हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पेरेंट्स, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर हम चेक करेंगे क्या मेरा बच्चा स्लो है, और अगर हल्का सा भी स्लो हमें लगता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा माइलस्टोन 1, जो हमें देखना है अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर तक का जो बच्चा है वो हमारे साथ क्या फिजिकली इंटरेक्ट कर रहा है, फिजिकल इंटरेक्शन है बच्चे का। वो कैसे होता है, जब मम्मा आसपास है या कोई भी नॉन पर्सन साथ में है, दादी माँ है, पापा हैं, कोई भी ऐसा जिनको वो बहुत अच्छे से जानता है, तो क्या बच्चा उनके लिए जाने की कोशिश करता है, उनकी तरफ अपने को मतलब एक्सप्रेस करता है, स्माइल करता है, हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, एक्साइटमेंट शो करता है। दिस इज़ फिजिकल इंटरेक्शन। दूसरा है साइंस। कुछ इशारे बच्चे करते हैं, जैसे कि इधर उधर देखना, अच्छा नहीं लग रहा है तो बच्चा उधर से मुंह दूसरी साइड कर लेता है। आईज इंटरेक्शन नहीं करता है, आई इंटरेक्शन, मम्मा के लिए वो इधर को देखता है, स्माइल पास करता है। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल साइंस जो बच्चे करते हैं। उसके बाद है साउंड्स। एक तो बच्चा बोलने शुरू करेगा तो धीरे धीरे आवाज़ें निकालता है। तो क्या मेरे बच्चे ने कुछ साउंड्स निकालनी शुरू कर दिए हैं? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। अगर मेरा बच्चा स्माइल करता है, खाना भी ठीक से खाता है, खेलता भी है, लेकिन आवाज़ें अभी नहीं निकालता है, कुछ कुछ इस तरह से आवाज़ें करके नहीं निकालता है, दैट मीन्स मेरा बच्चा अभी थोड़ा सा इस चीज़ में लैक कर रहा है। और फिर है जेस्चर्स। जेस्चर्स में आता है बच्चे का कंफर्ट जोन। अगर बच्चा अपने अननोन आपने किसी को दिया, रिलेटिव को दिया, तो ही चाइल्ड विल नॉट बी वेरी मच कंफर्टेबल। तो वो वापस आना चाहेगा, वो आपकी तरफ आना चाहेगा, वो देखेगा, रोएगा, बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको देखनी है अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर होना और उसको एक्सप्रेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता लगता है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिल्कुल ठीक चल रही है। इन केस हमें लगता है ऐसा नहीं है, तो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपका इंटरेक्शन बच्चे से ज़्यादा नहीं हो रहा है। एज अ मदर, अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कीप टॉकिंग टू द चाइल्ड, साउंड्स निकालिए, गाने सुनाइए, राइम्स सुनाइए, बातें कीजिए। अले मेरे बेटे ने खाना खा लिया, और वाह ये तो बहुत अच्छा है, टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, आओ डांस करें, वाओ वेरी गुड। कुछ इस तरह से। आई एम साउंडिंग वेरी फनी बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। Now, when we talk about the second milestone, that is milestone 2. This milestone is followed from the age 1 year to 1.6 years. That means 18 months. अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बच्चे का वर्बल इंटरेक्शन। अभी तक जितनी मेहनत हमने साउंड्स में, गाने सुना के, राइम सुना के, एनवायरनमेंट क्रिएट करके यहाँ पर डेवलप की हैं, वो सारी हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बाय यूजिंग वर्बल इंटरेक्शन। अब ये कैसे होगा? वर्बल इंटरेक्शन में बच्चा किस तरह के इंटरेक्शन करता है, हमें एज अ मदर ये चेक करना है। मिनिमम 20 वर्ड्स वोकेबलरी मेरे बच्चे के पास है कि नहीं है। ये वोकेबलरी बच्चे के पास होनी चाहिए। और इसमें क्या क्या होता है? नाउन्स। नाउन्स में क्या होता है? टॉयज का नाम हो सकता है, बॉल, कैप, और क्या हो सकता है? स्पून, बॉटल। ये छोटी छोटी चीज़ें अब बच्चा समझने लगा है। साथ में एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। नाउन्स में हम नेम्स नहीं ले रहे हैं, मम्मा, पापा, दादा, दादी, ये नहीं है। नाउन्स मीन्स अदर ऑब्जेक्ट्स। देन एडजेक्टिव्स, बच्चा बताता है, आई हो रही है, आई मतलब दर्द अगर बच्चे को हो रहा है तो, उई हो रही है, यम यम अच्छा लग रहा है, गम गम
बहुत गर्म है, मम पानी चाहिए, अप्पा खाना, ये सारी चीज़ें बच्चे के हैं एडजेक्टिव्स। और साथ में है फिर प्रोनाउंस। बच्चा ऐसे भी बोलता है ये, वो, मेरा, मैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के मिनिमम बच्चे के पास 20 वोकेबलरी होनी चाहिए, तो हमारे बच्चे की इंटरेक्शन वाइज वर्ड्स बच्चे के पास हैं और ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एज अ पेरेंट बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, चीज़ों के नाम बताने हैं। बेटा ये देखो मम्मा मिल्क दे रही हैं आपको, ये रही मेरे बेटे की बॉटल, पिंक कलर की है, चलो इसका कैप लगा देते हैं। अब मेरे बेटे ने दूध पी लिया है, आओ पिलो पे नीनी करेंगे। ये मेरे बेबी का बेड है, ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है, वाह इसके साथ तो सॉक्स भी हैं, ये मेरे बेटे के शूज़ हैं। कुछ भी आप बातें कीजिए और बच्चे को 20 वर्ड्स डेवलप कराइए अप टू द एज ऑफ 1.6 ईयर्स। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ if the child has achieved these two milestones, we'll go to the third milestone, that is milestone 3. milestone 3 में आ जाती है एज 1.6 to 2.6 years. This is very 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 important because इसके बाद थोड़े से और टाइम स्पेंड करेगा बच्चा और फिर फॉर्मली जाएगा। फॉर्मल स्कूलिंग में बहुत कुछ बच्चे ने सीखना है। उससे पहले बच्चे को शुरू कर देना है वर्बल इंटरेक्शन। वर्बल इंटरेक्शन में भी बच्चे के पास वोकेबलरी होनी चाहिए मिनिमम 50 to 100 वर्ड्स। यस, अगर बच्चे के पास मिनिमम 50 to 100 वर्ड्स नहीं है देन इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। हमें वो चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा, हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये है नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ बच्चे को फॉलो करनी है सिंपल इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि बेटा यहाँ पर आओ, तो बच्चे को आना है, बिकॉज देखिए बोलने के साथ साथ समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम दोनों चीज़ें एनालाइज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेक्शन। ऐसा ना हो कि बच्चा क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं वो कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चे को सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, जैसे कि बेटा ये बॉटल रख दो, वो बुक यहाँ दे दो, टॉयज़ दे दो, बॉल दे दो, बैट ले लो। ये सारे इंस्ट्रक्शन सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। और साथ में ये जो वोकेबलरी बिल्टअप हुई है इसके साथ बच्चे को यूज़ करना है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जैसे टॉय दे दो, ड्रिंक वाटर। कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको बच्चे से फॉलो कराने हैं। बच्चा अब बोलने लग जाएगा मम्मा आओ। और जनरेशन तो इतनी फास्ट है कि बहुत ज़्यादा भी बोलते हैं बच्चे, बट दिस इज़ द मिनिमम माइलस्टोन विच हैज़ टू बी कवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ 1.6 to 2.6, मतलब कि 2.5 साल तक का बच्चा ये सारी चीज़ें करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो क्या करना है, कोई भी बच्चे की रिक्वायरमेंट आपको ईजिली पूरी नहीं करनी है। बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है तो इंटेंशनली उससे 2-3 बार पूछिए क्या चाहिए बेटा आपको, क्या कह रहे हो, अच्छा बुक चाहिए आपको। तो अगर बच्चा बुक की तरफ इशारा कर रहा है, आप बुक नहीं देंगे, आप उससे बुलवाएंगे, मम्मा को बोलो गिव मी बुक या फिर बुक दे दो, और फिर आप वो बुक बच्चे को देंगे या वो टॉय बच्चे को देंगे। बच्चे की कोई फेवरेट कुकीज़ हैं, बच्चे की कुछ फेवरेट चीज़ें हैं जो वो बहुत शौक से खाता है, आप उसको ट्रांसपेरेंट बर्तन में, ग्लास के बर्तन में फ्रिज पे रख दीजिए, किसी ऊपर वाली जगह पे रख दीजिए। बच्चा विल बी एक्साइटेड टू गेट दैट और बच्चा उसको लेने की कोशिश करेगा, वो आपसे पूछेगा, मांगेगा अपने अपने फॉर्म में। लेकिन उस टाइम पे आप बच्चे को सिखाओगे कैसे बोलना है। इससे क्या होगा, बच्चा उन चीज़ों को रिकॉल करेगा, याद कर पाएगा और बोलना सीखेगा। कभी भी हमें बच्चे को फ़ोन के साथ नहीं बैठाना है। कभी कभी होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट एट होम,
कोई मेड भी नहीं है, कोई केयर टेकर भी नहीं है, अब मम्मा काम कैसे करेंगी? किचन के बाहर आप कुछ टॉयज रख दीजिए, किचन के बाहर वाले रूम में जहाँ से आप बच्चे को देख सकते हैं। आप बच्चे से कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन देते हुए इंटरेक्शन कीजिए। क्या कर रहे हो आप? देखो मम्मा खाना बना रही है, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें बिग वाली डॉल कौन सी है? ये वाली है, ओके। आपके पास क्या ट्रेन भी है? कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप बच्चों से अंदर से काम करते करते साथ में बात करते रहिए। उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। Now, when we have seen all these 3 milestones, we'll go to the milestone 4. Milestone 4 is very important. This is for the age group 2.6 to 3 years. इसके बाद तो हम पूरा सिलेबस ले आते हैं बच्चों के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, लिखना कैसे सिखाना है, बोलना कैसे सिखाना है, नई चीज़ें कैसे याद करानी है। बहुत कुछ आपने वीडियोस में भी देखा होगा, मैं लिंक भी शेयर करूँगी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ वी हैव माइलस्टोन 4। इन दिस माइलस्टोन वोकेबलरी बिल्टअप तो करनी ही है, लेकिन मिनिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए इसके अंदर? 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स मेरे एक बच्चे के पास होने चाहिए। उसको बच्चा यूज़ करे, फॉलो करे इंस्ट्रक्शंस, वो भी सिंपल नहीं, मिनिमम 2 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। जैसे कि बेटा वहाँ से रिमोट मुझे दे दो और ये पानी की बॉटल डैडी को दे दो। तो बच्चा दोनों चीज़ें याद करेगा, रिमोट भी लेकर आएगा और बॉटल भी दे के आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड दोज इंस्ट्रक्शन विल बी मिनिमम 2 इंस्ट्रक्शंस। आप ऐसा करो, ये बैग में रख दो अपने और मुझे वहाँ से टेबल पे से वो पेन उठा के दे दो। 2 इंस्ट्रक्शंस आप बच्चे को फॉलो कराएंगे एंड उसके साथ साथ आपको वोकेबलरी भी चेक करनी है। अब तो बच्चा ऑलमोस्ट सब कुछ बोलने लगेगा और साथ में बच्चा will start asking questions. This is the generation of curiosity in the child that is very very much required. जैसे कि where, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? दादी कहाँ गई है? दादू कहाँ जा रहे हैं? पापा का ऑफिस कहाँ है? where. what, ये क्या है? ये मेरे लिए है? ये किसका है? ये इतना बड़ा क्यों है? और हु, कौन, कौन आया? किसका फ़ोन आया? किससे बात कर रहे थे आप? वहाँ कौन मिलेगा? ये सारे क्वेश्चंस बच्चा अपने आप पुटअप करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 2.5 से 3 ईयर्स, 2.6 to 3 years. So dear friends, we have discussed very important topic in today's video. Please keep checking and in this case that if the child is slow तो क्या करना है? इस टाइम पे आपको बच्चे को देना है एक ग्रुप। वही रीज़न होता है कि बच्चे को भेजा जाता है प्ले स्कूल में, नहीं तो आप बच्चों को छोड़िए रिलेटिव्स के बीच में, नेबरहुड में, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बहुत बहुत बातें कीजिए। बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, सिर्फ टीवी के साथ नहीं बैठाना है। टीवी दिखाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स अप अ टाइम 15 minutes to 30 minutes एंड सिट विद द चाइल्ड, कीप टॉकिंग टू द चाइल्ड। ये कौन सा कार्टून देख रहे हो आप? ओके, पेपा पिग, वाओ इट इज़ वेरी नाइस। इसमें कौन कौन है? अच्छा, डैडी पिग भी हैं। और कौन कौन है? इसके ब्रदर का क्या नाम है? ये क्या कर रहे? कीप टॉकिंग टू द चाइल्ड टू गिव द वोकेबलरी एंड questions and to follow these instructions. It will definitely and drastically show the improvement in your child. I hope you have understood what I wanted to tell you. आप बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी बातें कराएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ करिएगा इसे लाइक, भेजिएगा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि
सारी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। और आज मैं एक नई चीज़ बोलना चाह रही हूँ, आप देखिए ज़रूर रुचि शर्मा कुकिंग, और मुझे बताइए मेरी कुकिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।